हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि क्विक बुक्स में पेमेंट्स को रिसीव कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं जहां पे आप गलती कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्विक बुक इंटरफेस। क्विकली हमने क्विक बुक लॉगिन किया और हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन आई। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमारा एम ये है कि हम इनवॉइस के अगेंस्ट जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में क्रिएट किए उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट रिसीव करके देखें। तो पहले इनवॉइसेस में जाते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस मेन्यू में सेल्स में जाके इनवॉइस चले जाएं, या अगर आपको क्विकली देखना है कि क्या इनवॉइसेस का बैलेंसेस क्या आ रहा है तो कस्टम रिपोर्ट में जाएं। कस्टमर बैलेंस डिटेल में चले जाइए। ये एग्जैक्टली वही डिटेल है जो हमारे पास लास्ट वीडियोस में हमने क्रिएट की थी। अच्छा, अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि कुछ पेमेंट रिसीव कर लूँ। फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम करते हैं कि एडम ने हमें 1500 जो ओ करने थे वो अब मुझे पे करेगा। अच्छा, अब एडम की पेमेंट मुझे बुक करनी है, ये इनवॉइस है और मुझे इसके अगेंस्ट पेमेंट बुक करनी है। तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले इनवॉइस को क्लोज करता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू के टैब पे। न्यू के टैब पे इनवॉइस के नीचे कस्टमर की हेडिंग है, कस्टमर के नीचे इनवॉइस एंड रिसीव पेमेंट है। मैं रिसीव पेमेंट पे क्लिक करूँगा। रिसीव पेमेंट पे मुझे बता रहा है कि किस कस्टमर को ढूंढना है। तो मैं कस्टमर के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ एडम की मुझे इनवॉइसेस दिखा दो। जैसे ही मैंने एडम को सेलेक्ट किया, आप नोट करिए, उसने मुझे ये इनवॉइस शो कर दी कि ये इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है। वो मुझसे पूछ रहा है पेमेंट डेट क्या है। मैं कहता हूँ 30 जुलाई को मैंने पेमेंट रिसीव की। रेफरेंस क्या है? फॉर सेक ऑफ डिस्कशन 111 रेफरेंस देते हैं। हमारे पास बैंक ऑलरेडी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन किया था, HSBC। वो HSBC यहाँ हमें दिखा रहा है। अच्छा, पेमेंट मेथड क्या है? क्या उसने चेक दिया है, कैश दिया है? हम कह रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिट करा है HSBC में, क्योंकि अगर कैश दे रहा होगा तो वो फिर पेटी कैश में आना चाहिए, हमारे एग्जाम्पल में सही नहीं बैठेगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि हमने पेमेंट कितनी रिसीव की? हम कह रहे हैं कि जी 1500 हमने रिसीव किया। जैसे मैंने आपको पहले इनवॉइस पे बताया था कि कोई भी चीज़ आपको फील्ड में सेव करनी है विदाउट सेविंग द होल फॉर्म, तो आप टैब प्रेस करेंगे। मैंने 1500 किया और मैंने सिर्फ टैब को प्रेस किया। जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया, उसने 1500 पेमेंट एलोकेट कर दी इस इनवॉइस के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली। अगर मल्टीपल इनवॉइस होगी तो किस तरह करेंगे, और अगर स्प्लिट होती है तो वो किस तरह करेंगे, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, अभी इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे सेव एंड क्लोज। तो ये हमारी पेमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, 1500 रिसीव हो गया। अच्छा, अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट, पहले हमने जब बुक किया था हमारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो चीज़ें आ रही थी, एक अकाउंट रिसीवेबल आ रहा था और एक सेल्स आ रही थी। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अगर हम दोबारा जाके देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा किस तरह इम्पैक्ट हुआ है। अब आपने ट्रांजैक्शन क्या बुक की है, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। अकाउंटिंग के डिस्कशन को रेफर कीजिए। हमने कैश रिसीव किया है तो हमारा एसेट है, कैश एसेट बढ़ा है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हुआ है, हमारे पास जो हमने पैसे लेने थे वो आ गए तो अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैश मेरा इंक्रीज हुआ तो मैंने कैश को डेबिट किया, और मेरा अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ जो कि एसिड है तो मैंने उसको क्रेडिट किया। डेबिट क्रेडिट बैलेंस हमारी एंट्री ओके है। सॉरी। तो अगर आप देखें HSBC में 1500 रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास बैंक अकाउंट में। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल से उसने 1500 कम कर दिया। सेल अभी भी हमारे पास वहीं स्टैंड करती है जहां पे सेल थी। अच्छा, अब एक और सवाल आता है कि अभी तो हमने ये कंज्यूम किया कि 1500 ड्यू थे, 1500 के 1500 हमें कस्टमर ने दे दिया। एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं जेनी को। जेनी की इन्वॉइसेस को हमने डिस्कस करना है, क्योंकि मल्टीपल इन्वॉइसेस में मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी गलती होती है, मुझसे भी हुई थी स्टार्टिंग में। मैं बस कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, और जब आपसे मिस्टेक हो जाती है बाद में आपको अंदाज़ा होता है, फिर बैक डेट में जाके आपको चेंजेस करनी पड़ती है। तो इट्स गुड कि इस स्टेज पे आप ये मिस्टेक भी सीख लें। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ जेनी मुझे पार्सनल पेमेंट कर रहा है, ये 2000 की इनवॉइस के अगेंस्ट $1000 मुझे पेमेंट कर रहा है। पूरी इनवॉइस पे नहीं हो रही, पार्ट इनवॉइस पे हो रही है। दोबारा हम जाएंगे न्यू के टैब पे, रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे। रिसीव पेमेंट हम कर रहे हैं, हमारा कस्टमर का नाम है जेनी टेन। जेनी टेन को हमने सेलेक्ट किया। रिसीविंग डेट में कहता हूँ 31 जुलाई को मुझे रिसीव हुआ। अगेन हम अज्यूम करें डायरेक्ट बैंकिंग डिपॉजिट किया है, रेफरेंस कुछ भी दे दीजिए, HSBC में हमने डायरेक्ट डिपॉजिट किया। अच्छा,
जो मेन बात है वो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे $1000 रिसीव हुए हैं और वो रिसीव हुए हैं सेकेंड इनवॉइस के अगेंस्ट। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $1000 मुझे रिसीव हुए हैं और मुझे कस्टमर ने बोला है कि मेरी इनवॉइस नंबर 1007 के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप 1000 डालेंगे और टैब पे क्लिक करेंगे तो क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो पुरानी इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है उस पे एलोकेट कर देगा। अच्छा, अब आपको इसको सेग्रीगेट कैसे करना है, पहले तो आपने पार्ट पेमेंट देख ली, अगर मैं पार्ट पेमेंट डाल रहा हूँ तो क्विक बुक वो भी इनवॉइस के अगेंस्ट सेटल कर रहा है और इनवॉइस को उस तरह एडिट कर लेगा। लेकिन हमारे पास सिनेरियो ये है कि हम जो पुरानी इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव नहीं कर रहे, हम रिसीव कर रहे हैं 1007 इनवॉइस के अगेंस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसे अनचेक करूंगा, प्लीज डू रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे आके इसे चेक करूंगा तो अब क्विक बुक मुझे एलोकेट कर देगा 1000। अच्छा, अब मैं दोबारा करता हूँ मैं ऐसे क्यों किया और इसका मकसद क्या था, गलती क्या हो सकती है। लेट से आपकी ये इनवॉइस यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे उसने जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरा अमाउंट उसने रिसीव कर लिया, मेरा अमाउंट पूरा नहीं है लेकिन उसने रिसीव कर लिया। अब इसका सेकंड वेरिएशन रखते हैं, हम सेकंड वेरिएशन रखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1000 क्लिक था और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये इनवॉइस भी वो पूरी रिसीव कर रहा है और इस इनवॉइस को वो पार्सल रिसीव कर रहा है। जब आप सेव एंड क्लोज करेंगे तो क्विक बुक में गलत एंट्री चली जाएगी और फिर आपको चेंज करना पड़ेगा या क्विक बुक एरर देगा। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि जिस इनवॉइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं सारी इनवॉइसेस को अनचेक करिए और उस रेलिवेंट इनवॉइस को चेक करके सेव एंड क्लोज कर दीजिए। अब हमने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया, उसने हमारी पेमेंट रिसीविंग बुक कर ली। कस्टमर ने हमें जो दो पेमेंट्स दी, एक हमें पेमेंट मिली प्रीवियस कस्टमर की, उसकी पूरी इनवॉइस हमने 1500 की बुक कर ली कि जी पूरी अमाउंट रिसीव हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल एडजस्ट हो गया। यहाँ पे जेनी टेन का हमने पार्शियल पेमेंट रिसीविंग अगेंस्ट न्यू इनवॉइस बुक की है। अब हम जाके देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या आया होगा। ट्रायल बैलेंस को क्लिक करें तो ट्रायल बैलेंस में एग्जैक्टली वही एंट्री हुई होगी कि बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एग्जैक्टली उसी तरह 1500 पुरानी इनवॉइस और 1000 हमने न्यू इनवॉइस में बुक की। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करें तो वो आपको बता देगा कि किसके अगेंस्ट बुक किए। तो वो आपको बता रहा है कि जी बैंक में ये दो पेमेंट्स आई हैं, एडम की पेमेंट आई है 1500 की और जो कि अकाउंट रिसीवेबल से आई है, और जेनी की आई है 1000, वो भी अकाउंट रिसीवेबल से आई है। अच्छा, इसको और ड्रिल डाउन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को क्लिक करें तो क्विक बुक आपको और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, ये जो थोड़ी सी बात शायद मुझसे मिस हो गई, आई एम श्योर आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग में मैंने भी ब्रीफ किया था, जब हम इनवॉइस बुक कर रहे हैं तो वो जा कहाँ रही है, जब हम इनवॉइस बुक कर रहे हैं तो वो कस्टमर के लेजर में जाके जर्नल लेजर में एक अकाउंट खोलेगा एडम का, उस अकाउंट में वो एंट्री बुक करेगा और फिर वो सेल के लेजर में लेके जा रहा होगा। इस तरह से आपको डबल एंट्री सिस्टम चल रहा होता है। तो जर्नल लेजर बुक करेगा, जर्नल लेजर की बेसिस पे ट्रायल बैलेंस अपडेट होगा, ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अकॉर्डिंगली रेलेवेंट अकाउंट की अकॉर्डिंगली अपडेट हो रही होंगी। अब हमने सीखा कि हम किस तरह ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, यानी इनवॉइस बुक कैसे कर सकते हैं, इनवॉइस को एडिट कैसे कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और गलती को ठीक करने के बाद हमने पेमेंट रिसीव करना आज सीखा। पेमेंट रिसीव में जो कॉमन पिटफॉल है उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई, स्प्लिट पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में बात हुई। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।